everyone, this is Deepanshu Rajput and welcome to this amazing class of Organic Chemistry. दीपांशु राजपूत है, मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और इस क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कक्षा 12वीं के सिलेबस में सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण रिएक्शन जो है, जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, वो आज मैं डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में केवल वही रिएक्शंस डिस्कस की जाएंगी जो बोर्ड 2026 में छपने वाली हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं रिएक्शंस लेके आया हूं 2011, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 में भी क्वेश्चन रिपीट होगा। तो ऐसी रिएक्शन लेके आया हूं जो पिछले 7 से 8 सालों में लगातार आ रही हैं, एक भी साल मिस नहीं हुई है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, मैंने जब स्टार्टिंग किया था, जुलाई से मैंने स्टार्टिंग किया था इस बैच का, तो आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। और टॉपर कैसे बनाऊंगा? PYQs करा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करा के। मैं आपके लिए छांट कर वो क्वेश्चंस, वो रिएक्शंस लेके आ रहा हूं जिससे आप डर रहे थे, जिससे आप घबरा रहे थे कि कहां से रिएक्शन आएंगी। क्लास 12 का समंदर ऐसा सिलेबस है, मैं उसमें कहां से ढूंढूंगा? तो मैं आपको ढूंढ के लाऊंगा ऐसी रिएक्शन। अगर आप तैयार कर लोगे तो आपके केमिस्ट्री फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 पक्के हैं। ये रिएक्शंस 100% आएंगी और जैसे जैसे मैं करा दूं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा। हमारी पहली नंबर जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। आप देख सकते हो ये कितने सालों में आई है, लगातार हर साल में रिपीट होती जा रही है और बोर्ड 2026 में भी छपने वाली है। रिएक्शन में आपको कैसे लिखना है? आपको वुड्स अभिक्रिया लिखनी है, उसके बाद आप थ्योरी ले सकते हैं 2 लाइन की थ्योरी ऑप्शनल में होती है। अगर आपका मन हो तो आप लिख सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है थ्योरी लिखने का तो आप थ्योरी मत लिखें, आप रिएक्शन टू रिएक्शन लिख सकते हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपको सिखाना है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो समझाने के लिए मैंने 2 लाइन की थ्योरी लिखी है। यहां पर क्या है हमारी रिएक्शन कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, क्या है एल्किल हैलाइड के 2 अणु, मेरे पास एल्किल हैलाइड के 2 अणु होंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर मतलब एक ड्राई ईथर, बहुत सूखा ईथर। ईथर जानते हो आप लोग क्या होता है? ईथर बहुत सूखा ईथर, एक कार्बनिक पदार्थ होता है ईथर। तो सूखा ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है ये वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसको हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो मेन काम है वो है रिएक्शन के लिखने के ऊपर। अब हम रिएक्शन को लिखेंगे, तो रिएक्शन को कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आप जानो कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल हैलाइड यानी कि RX। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX। तो RX मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है, पहला चीज। दूसरी चीज मेरे पास क्या है? दूसरी मेरे पास सोडियम है, सोडियम। दूसरा मेरे पास क्या? दूसरा मेरे पास सोडियम। तो सोडियम होता है Na। तो सबसे पहले मेरे पास एल्किल हैलाइड जो कि RX होता है। दूसरा मेरे पास सोडियम, सोडियम धातु Na होता है। तीसरा मेरे पास एल्केन। तो तीसरा एल्केन क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड R। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एल्केन है। तो तीनों चीजों को मैंने बता दिया। कौन क्या होता है? ये RX जो होता है वो एल्किल हैलाइड होता है, R जो है वो एल्किल है, R एल्किल है। X का मतलब क्या है? X का मतलब हैलोजन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं। X से इनको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। Na का मतलब सोडियम और R सिंगल बॉन्ड R का मतलब है एल्केन, एल्केन, ठीक है, याद रखना। तो हम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? हमारे पास 2 एल्किल हैलाइड के अणु होंगे। पहला अणु मैं लिखता हूं, पहला अणु मेरे पास RX है, पहला अणु मेरे पास है, प्लस सोडियम लेंगे। प्लस सोडियम, कितने सोडियम लेंगे? सोडियम के भी 2 अणु हम लेंगे यूज में। उसके बाद फिर RX मेरे पास होगा, फिर RX होगा। रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर। मैं लिखता हूं, हिंदी में लिखता हूं, हिंदी मीडियम क्लास चल रही है। शुष्क ईथर के प्रेजेंट्स में ये मेरे पास क्या है? शुष्क ईथर। ये क्या है? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो क्या हुआ रिएक्शन में? यहां पर आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको मेट देता हूं। क्या हुआ रिएक्शन में? मेरे पास रिएक्शन क्या हो रही है कि मेरे पास RX है, RX यानी कि एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के कितने अणु? 2 अणु। पहला अणु ये है मेरे पास, पहला अणु मेरे पास ये है, दूसरा अणु मेरे पास ये है। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु, सोडियम धातु के 2 अणु ले लिए मैंने। शुष्क ईथर की उपस्थिति ले ली मैंने। अब क्या होगा? अब मेरे पास सिंपल तरीके से याद रखना, बॉन्ड यहां से टूटेगा, दूसरा बॉन्ड यहां से टूटेगा, मतलब बंद आपस में टूट जाएंगे। जो R
X के बीच में आपस में बंध था, जो जुड़े हुए थे आपस में, ये दोनों बंध यहां से टूट जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, जो X है, जो X होता है वो निगेटिव होता है, ये वाला भी X निगेटिव, और सोडियम जो होता है पॉजिटिव होता है। अब सोडियम मेरे पास कितने हैं, 2 सोडियम हैं। X कितने हैं, 1 और 2 X हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब इसकी ट्रिक क्या है कि ये 2 कंपाउंड्स है, इसमें ये जो है X जो है, ये दोनों X जो है इस सोडियम के साथ निकल जाएंगे और 2NaX बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, निकल जाएंगे और क्या बना लेंगे, यहां पर मैं प्लस करके लिख देता हूं, 2NaX बना लेंगे, 2NaX बना लेंगे। मतलब 2 सोडियम और 2X, यहां पर 2X ये निकल गए और 2 सोडियम निकल गए, तो 2 सोडियम निकल गए, 2X निकल गया। सिंपल तरीके से याद रखो यार। अब क्या हुआ, यहां पर जो हुआ, यहां पर ये जो इतना पार्ट गायब हो गया, ये इतना पार्ट जो है वो गायब हो गया, इतना पार्ट जो है ये गायब हो गया। अब क्या बचा, R बचा, सिंगल बॉन्ड R बचा। तो क्या मेरे पास बचा, R बचा, सिंगल बॉन्ड R बचा। तो ये मेरे पास क्या है, यही मेरे पास एल्केन होता है और पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहां पर ऐसे मैं रिएक्शन करता हूं। अब रिएक्शन को मैं उदाहरण के द्वारा आपको सिखाता हूं कि इस जो मेरे पास वुड्स अभिक्रिया है इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। आप RaX की जगह आप सोडियम, आप मेथिल क्लोराइड ले लो, RX की जगह मेथिल क्लोराइड ले लो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। CH3X CH3Cl, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास मेथिल क्लोराइड है। CH3 का मतलब, R का मतलब है CH3, X का मतलब है क्लोरीन, प्लस किसके साथ रिएक्शन, प्लस रिएक्शन मेरी हो रही है 2 सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ, प्लस फिर RX की जगह हम CH3Cl ले लेते हैं, RX की जगह हम मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं, प्लस रिएक्शन हुई, वहीं ये मेरे पास शुष्क ईथर ऊपर है, नीचे मैं इसको गर्म कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, पहले ऊपर क्या हुआ था, RX के बीच में बॉन्ड टूटा था, RX के बीच में बॉन्ड टूटा था, तो यहां पर CH3Cl के बीच में बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे आपस में और क्या बन जाएगा, सोडियम के साथ क्लोरीन निकल जाएगा। ये क्लोरीन एक सोडियम के साथ और ये क्लोरीन दूसरे सोडियम के साथ। मतलब सोडियम मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 2 सोडियम है और मेरे पास 2 क्लोरीन है, आपस में निकल के सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, 2 कंपाउंड बन जाएंगे। तो क्या होगा, प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, प्लस 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मेरे पास बचेगा। ये जो मेरे पास होता है, यही इसको ही बोलते हैं हम एल्केन। ये मेरे पास जो फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही होता है मेरे पास एल्केन। तो आज की जो क्लास है वो कैसी लग रही है, मजा आ रहा है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। मैं बढ़ता हूं हमारे दूसरे नंबर की नेम रिएक्शन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे दूसरे नंबर की नेम रिएक्शन, और ये जो नेम रिएक्शन है ये है वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। 2014 से लेकर 2025 के बीच में हर साल आई है, किसी भी साल गैप नहीं हुआ। तो मैं इस आधार पर बोल सकता हूं कि 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में वुड्स-फिटिग अभिक्रिया छप चुकी है। रिएक्शन क्या बोल रही है हमसे कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड, एक होगा मेरे पास एल्किल हैलाइड और तथा एरिल हैलाइड, दूसरा मेरे पास होगा एरिल हैलाइड, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करेंगे और टोलुइन बनाएंगे। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। सिंपल तरीके से याद रखना, मेरे पास क्या है, मेरे पास एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड है। तो सभी चीज जो मेरे दी गई है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एरिल हैलाइड मेरे पास है, तो एरिल हैलाइड यानी कि मेरे पास क्लोरोबेंजीन, ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया, अब ये कहलाएगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन क्या होता है, एरिल हैलाइड होता है। ये मेरे पास एरिल है, बेंजीन को हम एरिल बोलते हैं और क्लोरीन मेरे पास जो है वो हैलाइड होता है, तो इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। एक मेरे पास एरिल हैलाइड हो गया, प्लस मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एल्किल हैलाइड होगा। एल्किल हैलाइड यानी कि CH3Cl होगा, मेरे पास CH3Cl होगा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है और ये एरिल हैलाइड है। शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी और सोडियम धातु से क्रिया होगी, प्लस रिएक्शन किससे करेंगे, प्लस हम 2 सोडियम से क्रिया करेंगे। किसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे, सोडियम धातु की, मतलब किसकी उपस्थिति में करेंगे, शुष्क ईथर, मेरे पास क्या ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। तो यहां पर हम ईथर लेंगे, ईथर, यहां पर शुष्क ईथर लेंगे, शुष्क ईथर ले लेंगे, ठीक है। तो अब रिएक्शन कैसे होगी, टोलुइन कैसे बनेगा। टोलुइन क्या होता है, सबसे पहले जो मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन, मेरे पास जो बेंजीन है, अब बेंजीन
बेंजीन के ऊपर CH3 अगर जुड़ा है तो इसको बोलेंगे टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप का जुड़ा होना टोलुइन कहलाता है। इस यौगिक को बोलेंगे टोलुइन। हमें ये यौगिक बनाना है तो क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन का, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन का, तो दोनों ने क्लोरीन को निकाल दिया। इसने क्लोरीन को दान कर दिया, इसने क्लोरीन को दान कर दिया। किसको दान किया? सोडियम को। तो ये जो क्लोरीन है वो एक सोडियम के पास और ये वाला क्लोरीन इस सोडियम के पास। सोडियम कितने हैं मेरे पास? 2 सोडियम है, 2Na है ना, 2Na, 2Cl हो गए। 2Na और 2Cl मिलकर क्या बना लेंगे? 2NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2NaCl बना लेंगे। 2NaCl बना लेंगे। क्या बन जाएगा? 2NaCl बन जाएगा। बचा क्या? बचा मेरे पास बेंजीन, मतलब इतना मेरे पास बचा है ये, मतलब मेरे पास बेंजीन बचा है, मेरे पास बेंजीन है। दूसरा मेरे पास क्या बचा? दूसरा मेरे पास CH3 बचा, तो मेरे पास यहाँ पर CH3 आ गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? टोलुइन। और इस अभिक्रिया के अंदर हमारा मुख्य उत्पाद यही होगा, मेन प्रोडक्ट जो होगा वो टोलुइन ही होगा। हमें टोलुइन को ही बनाना है। तो इस तरीके से हमारी वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई और 2014 से लेकर 2025 के बीच में हर साल आई है, तो 2026 में बिल्कुल आने से इनकार नहीं करेगी। अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे नंबर की नेम रिएक्शन की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे तीसरे नंबर की नेम रिएक्शन, जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया से हम क्या करते हैं और जो रिएक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा कि अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर्स को देखो और छांट के इंपॉर्टेंट रिएक्शन को निकालो तो इसका नाम जरूर आएगा। विलियमसन संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है वो हर साल रिपीट होती है। आपको अगर रिएक्शन याद नहीं हो रही, अभिक्रियाएं याद नहीं हो रही, तो मेरे पास एक तरीका है। अभिक्रियाओं को कैसे याद करें, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जितनी मैं रिएक्शन करा रहा हूं सारी रिएक्शंस को एक पेज में लिखो और उस पेज को आप ऐसी जगह पर चिपकाओ जहां पर आप दिन में 50 बार निकलते हो, आते जाते हो, तो वहां से आप जाओगे आओगे तो कम से कम दिन में 50 बार उस पेपर पर आपकी नजर पड़ेगी। तो ऐसी जगह चिपकाओ इन रिएक्शन को, दिन में 50 बार रिवीजन हो जाए आपका। अगर दिन में 50 बार रिवीजन हो गया तो समझो 5 दिन के अंदर 5 रिएक्शन तैयार हो जाएंगे। आप कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। इस तरीके से मैं सच बता रहा हूं आपको। हमें विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या करना है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड की क्रिया एथिल हैलाइड के साथ कराने पर, या एथिल हैलाइड बोल दो या एल्किल हैलाइड बोल दो, एक ही बात है, एथिल हैलाइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम ईथर का निर्माण करते हैं, डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मेरे पास है सोडियम एथोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी क्लास में आपको दिखा रहा हूं, याद कर लेना। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5ONA। किसका सूत्र है ये? सोडियम एथोक्साइड का सूत्र है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे सोडियम एथोक्साइड के सूत्र को, C2H5ONA। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सोडियम एथोक्साइड का सूत्र है, प्लस इसमें मैं क्या डाल दूंगा? प्लस एथिल हैलाइड डाल दूंगा। एथिल हैलाइड मतलब C2H5 एथिल हो गया, हैलाइड में मैं क्लोरीन ले लेता हूं। ठीक है, अब इसको मैं गर्म कर रहा हूं, यहां पर गर्म कर दिया। अब क्या हुआ? बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने लिया। ये रिएक्शंस जो मैं लिख रहा हूं सारी रिएक्शन को कॉपी पर लिखना, पेज पर लिखना और चिपकाना बहुत मजे तरीके से याद होंगी। मतलब 5 दिन के अंदर आपको 5 रिएक्शन बिल्कुल टिप पे याद हो जाएंगी। आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाओगे। इस तरीके से रिकॉल आपको तुरंत हो जाएंगे रिएक्शंस। ये मेरे पास क्या है? मेरे पास सोडियम एथोक्साइड है। ये मेरे पास क्या है? मेरे पास एथिल क्लोराइड है। हो गई दोनों चीजें। अब क्या करेंगे? इसको मैंने गर्म कर दिया, बहुत तेजी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, तो यहाँ से क्लोरीन का बंध टूटेगा, यहाँ से सोडियम का बंध टूट जाएगा, यहाँ से सोडियम निकल जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। तो प्लस क्या निकल गया? प्लस मेरे पास NaCl मेरे पास निकल गया। अब बचा क्या? बचा मेरे पास इस तरफ इतना और इस तरफ कितना बचा? इस तरफ इतना बचा। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, C2H5O को जोड़ो पहले। तो क्या बचा इस साइड? C2H5O बचा मेरे पास, इस साइड C2H5 बचा। तो इस साइड क्या बचा? C2H5 बचा, C2H5। तो क्या है वो मेरे पास? ये मेरे पास डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। सिंपल है भाई। मेरे पास सोडियम एथोक्साइड था प्लस मेरे पास एथिल क्लोराइड था, दोनों ने रिएक्शन की, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ NaCl बना लिया और ये मेरे पास ये और ये जुड़ गया,
तो डाई एथिल ईथर बन गया, डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। तो बहुत सिंपल और साधारण तरीके से मैंने आपको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया सिखाई और इस रिएक्शन को आप कॉपी पर नोट डाउन करना और चिपकाना जरूर, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे चौथे नंबर की नेम रिएक्शन की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी चौथे नंबर की नेम रिएक्शन जो कि है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 2010, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25 हर साल रिपीट हुई है और 2026 में होगी। मैं बोल रहा हूं यूपी बोर्ड टॉपर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराकर, ऐसी ऐसी अभिक्रिया कराकर। पूरे किताब में बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि आपको पढ़नी ही नहीं है। मैं आपके लिए बिल्कुल खजाना खोज के ला रहा हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन क्या बोल रही है हमसे कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में टोलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, वह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको हम कैसे करेंगे? बेहद आसान तरीके से इसका समीकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूंगा कि जितनी रिएक्शंस मैं कराऊं, जितने समीकरण मैं कराऊं, सारे समीकरणों को एक पेज पर लिखना है और उस पेज को आपको अपनी स्टडी टेबल पर चिपकाना है। अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो आप ऐसी जगह पर चिपकाओ जहां पर आपका बहुत बार आना जाना होता है, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ, ठीक है। मेरी इस रिक्वेस्ट को सारे भाई बहन फॉलो करेंगे, मैं मानता हूं मजेदार ट्रिक है ये हमारी। हमारे पास क्या है? हमारे पास है टोलुइन। अब टोलुइन का सूत्र क्या होता है? मेरे पास CH3, मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास टोलुइन है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा धांसू तरीका भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल देसी तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस तरीके से, उसके बाद मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। दोनों तरीकों से आपको समझाऊंगा। आपका जिस तरीके से मन हो आप वो रिएक्शन लिखना। दोनों ही हमारी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही रिएक्शन है। मेरे पास टोलुइन है प्लस इसका मैं क्या करूंगा? ऑक्सीकरण करूंगा। ऑक्सीकरण यानी कि मैं 2 ऑक्सीजन डाल दूंगा इसमें, ऑक्सीकरण, आंशिक ऑक्सीकरण कर रहा हूं, ठीक है। गिब्स, रिएक्शन गिब्स होगी। अब क्या होगा? यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है तो मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन को लेकर एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। प्लस क्या बना? यहां पर प्लस बना H2O। कैसे बना H2O? यहां से एक ऑक्सीजन आई और यहां से 2 हाइड्रोजन आए तो यहां पर CH रह गया और 2 हाइड्रोजन H2 यहां निकल गया। CH3 था ना, CH रह गया, 2H निकल कर यहां से ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन लेकर H2O बना लेंगे। अब क्या हुआ? अब यहां पर एक ऑक्सीजन रह गई और यहां पर CH रह गया। तो अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है वो CH के साथ जुड़ जाएगी जाके और बेंजल्डिहाइड बना लेगी। कैसे बनाएगी मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास ये क्या है? मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास बेंजीन में CH ग्रुप बचा हुआ था। अब ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगी जाकर तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इस संरचना को याद रखना, ये जो संरचना है ये होती है हमारी बेंजल्डिहाइड। अगर नहीं समझ में आई ये रिएक्शन तो नो प्रॉब्लम, टेंशन नॉट बॉस। मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बिल्कुल सिंपल रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। बिल्कुल यही रिएक्शन मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है, मेरे पास टोलुइन का सूत्र क्या होता है? मेरे पास अथवा करके आप लिख लो, अथवा करके। आपको जो आसान लगे वो लिख लो, एक ही बात है। मेरे पास टोलुइन है मतलब C6H5CH3, ये मेरे पास क्या हो गई? ये मेरे पास टोलुइन हो गई। प्लस इसमें मैंने 2 ऑक्सीजन को डाल दिया, 2 ऑक्सीजन को मैंने डाल दिया, गिब्स गर्म किया तो मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास बेंजल्डिहाइड बना मतलब C6H5CHO, मतलब ये C6H5 हो गया और ये मेरे पास CHO हो गया, CHO सिंगल बॉन्ड CHO जुड़ गया प्लस H2O। तो इस तरीके से हमारी 2 रिएक्शंस, एक ही रिएक्शन है जिसको मैंने 2 तरीके से आपको बताया। आपका मन हो आप इस तरीके को यूज करो, आपका मन है आप इस तरीके को यूज करो, आप दोनों में से कोई एक तरीका यूज कर लो, आपको जो आसान लगे। बहुत सिंपल है और इसको अपने कॉपी पर लिख के चिपका देना, ठीक है। अब मैं आप डिस्कस करूंगा हमारी लास्ट रिएक्शन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी लास्ट नंबर की नेम रिएक्शन जिसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया नाम से इतनी डिफिकल्ट लगती है ना, उतनी ही आसान होती है। बहुत सिंपल एक लाइन की अभिक्रिया है। क्या है ये अभिक्रिया? कि वह अभिक्रिया, मतलब कौन सी अभिक्रिया? कि वह अभिक्रिया
जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु, किसके अणु, एल्डिहाइड के दो अणु कास्टिक क्षार के साथ, कास्टिक क्षार का मतलब साबुन, जिससे आप अपने हाथ को धोते हो, जिससे आप अपने घर में बर्तन धुले जाते हैं, वो जो साबुन होता है उसी को बोलते हैं कास्टिक क्षार। अब कास्टिक क्षार को हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, तो इसको भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो क्या है कि वह विक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु व कास्टिक क्षार से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल का मतलब शराब बनाई जाती है, वह विक्रिया जो होती है वो कैनिजारो विक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल है। अब इसको मैं कैसे रिएक्शन इसकी लिखूंगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास कास्टिक क्षार, मेरे पास जो एल्डिहाइड इसके दो अणु होंगे, दो अणु मैंने ले लिए किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के, मेरे पास HCHO जो है मेरे पास, इसके मैंने दो अणु ले लिए, प्लस मैं क्या डालूंगा इसमें, मैं इसमें साबुन डाल दूंगा, मैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा, डालकर इसको मैं गर्म करूंगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करूंगा, तो क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा मैथिल अल्कोहल बनेगा, CH3OH बनेगा, मैथिल अल्कोहल बनेगा, प्लस मेरे पास सोडियम फॉर्मेट बनेगा, HCOONA बनेगा। तो इस रिएक्शन को आप लोग तैयार कर लो, इसको लिख लो। क्या लिखोगे कि मेरे पास दो अणु हैं एल्डिहाइड के और उसमें मैंने क्षार डाल दिया, क्षार मतलब साबुन यार, ये मेरे पास क्षार है, क्षार मेरे पास, क्षार का मतलब क्या होता है, साबुन, तो साबुन डाल दूंगा। जब मैं एल्डिहाइड में साबुन डालकर घोलूंगा तो मेरे पास एल्कोहल बनेगा और ये रिएक्शन जो है वो कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है और बहुत आसान रिएक्शन होती है, बेहद आसान रिएक्शन होती है। तो आज की जो क्लास थी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी और मैंने जो प्रीवियस ईयर में रिएक्शंस आई हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ही कराया है, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कराया है। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, एक छोटा सा कमेंट और प्यारा सा कमेंट आप जरूर करना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।